हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और मैं आपको पढ़ा रहा था फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों का काफ़ी कुछ हो गया है। हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं और मोटा मोटा सब कुछ बात हो चुका था। आज कुछ न्यूमेरिकल उधर एक लेक्चर में किए थे, कुछ यहाँ पे करेंगे और मुझे लग रहा है न्यूमेरिकल का सारा पार्ट आज हम लोग कोशिश करूंगा मैं कि आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल में जितने आने के पॉसिबिलिटी हैं एग्जाम में वो मैं आपको करवा लूँ या आप खुद से करिएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ, हेडिंग क्या है अपनी, न्यूमेरिकल ऑन जीपीई एंड जीपी ना, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे थोड़ा बहुत हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे कि कैसे क्या होता है नहीं होता है उसको समझेंगे। तो पहला मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड करेंगे। देखो क्वेश्चन दिया वो तुमसे आया या नहीं आया वो अलग मैटर है, लेकिन आप अपने बेस्ट ट्राई करना न भूलें, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिख लो। मान लो कि ये है, ये m है, ये भी कितना है, सब m है, ये डिस्टेंस है ए। अब देखो इसको क्वेश्चन लिखवाना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 3 आइडेंटिकल मास इज प्रेजेंट इज द कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन फाइंड द पोटेंशियल। वो सब लिखवाने का और अलग तरीके है। मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द potential at the center of triangle एक, और दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन फाइंड जीपीई ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताना है और इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा उसको बताना है। मेरे बच्चे वीडियो को पॉज कर सफिशिएंट टाइम ले और कर डालो। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो, ठीक है। मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और क्वेश्चन को कर डाला। अब मैं करने जा रहा हूं। देखो पहला क्वेश्चन एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल है, एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल, तो सर सेंटर यहां होगा, ये पॉइंट P मैंने मान लिया। तो देखो ध्यान से सुनना, अगर जो तुम्हें खूब ठीक ठाक अगर जो लेक्चर पूरा का पूरा ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़े होगे तो तुम्हें ये आएगा। देखो यहां से ये वाला डिस्टेंस मान लिया मैंने R, तो क्या हो जाएगा VP इज इक्वल टू GM अपॉन R, माइनस का क्या, माइनस का। और इसी तरह सबका होगा तो इनटू में 3 कर देंगे, कोई दिक्कत कोई शक नहीं। पोटेंशियल ड्यू टू दिस मास, पोटेंशियल ड्यू टू दिस मास, पोटेंशियल ड्यू टू दिस मास, सिंस R and M are constant for all the cases, that's why we will multiply with the 3। और तो ये आ गया VP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3GM अपॉन R। लेकिन R कितना होगा वो आप लोग देखिए, सोचिए या आप किए होंगे कितना होगा। तो देखो उसके लिए क्या है, कुछ नहीं यार, ये 30 डिग्री है, कितना 30 डिग्री, और ये कितना हो जाता है R cos 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, ये देखो ये अगर जो ये रियल में a/2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये सोचिए। मैं हालांकि मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे चाहूं तो मैं आंसर लिख दूंगा, लेकिन आप लोग देखिएगा तो कितना आएगा, ये R की वैल्यू आ जाएगी a/√3 बाई ट्रिग्नोमेट्री बाई। अरे यार तुम ये देखो ना, क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब a/2 इंटू R, देन R इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2
अपॉन में सॉरी कितना हो जाएगा, आर उधर करोगे तो a/2 अपॉन में cos 30 डिग्री, a/2 अपॉन में √3/2, 2 से 2 कैंसल, a अपॉन में √3। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3gm अपॉन a अपॉन √3। इसको उधर करोगे तो -3√3gm अपॉन a, ये आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो उसमें डायरेक्शन से कुछ लेना देना तो है नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या हुआ है, दूसरा देखो, दूसरा क्या आया है तुम लोग का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, इनके बीच में पोटेंशियल होगा, इनके बीच में पोटेंशियल होगा, और इनके बीच में पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U = G m1 m2 अपॉन R, यही होता है ना माइनस का। तो इनके बीच में 3 पेयर बनेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने मान लिया कि इधर क्या, इधर मैंने मान लिया कि ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड मैंने मान लिया। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड हो जाएगा। और तुम ध्यान से देखोगे तो सब सेम है, तो -gm m अपॉन a -gm m अपॉन a -gm m अपॉन a, चाहे क्या हो जाएगा, -gm² अपॉन a इंटू 3 -3gm² a, ये आ जाएगा सिस्टम का। सिंस इस एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो मुझे डायरेक्शन लेने का मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। मिटा रहा मैं। ये सब तो हलवा क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन करवाना चाहता हूं वो देखो तुम लोग। अगर जो कोई ऐसे एक सिस्टम है, यही m का m और ये m, इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना है, a। लिखो तो क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, find the work done by external force when the separation between each mass is increased by, when the separation between each mass is increased to double। कहने का मतलब अगर जो ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है और इसमें अगर जो ये ऐसे बन गया है, यहाँ पे ये m है, ये m है, और ये क्या है, m है, और इनके बीच का ये 2a डिस्टेंस हो गया, कितना, 2a डिस्टेंस। तो इसमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा। वीडियो को पॉज कर, सफिशिएंट टाइम ले, और टाइम लेके कर डालो। तो वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो, और टाइम लेके कर डालो। वीडियो को पॉज कर, सफिशिएंट टाइम लो। ठीक है, मैंने माना कि तुमने वीडियो को पॉज किया और सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले। अब मैं कर रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछ रहा है। अब इसको करने के कई तरीके हैं यार, बहुत तरीके। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवा लो, या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो ये बहुत रिगरस प्रोसेस है। यहां फोर्स कितना लगा, यहां कितना फोर्स लगा, ये अलग अलग कहानी हो जाएगी। तो मैं बस एक काम बस ये करूंगा, देखो ध्यान से, बस मैं बस ये यूज करूंगा, बाई डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है मेरे बच्चे, डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। देख लो तो पढ़ाया हूं, डेल्टा U इक्वल टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल, डेल्टा U इक्वल टू वर्क डन बाई
एक्सटर्नल, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू होता है कितना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बस यू इनिशियल कितना है, अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला है, यू फाइनल निकाल देंगे, आ जाएगा क्वेश्चन आंसर। कर रहा हूं, यू फाइनल कितना हो जाएगा, यू फाइनल मतलब ये जी एम इंटू एम अपॉन 2a माइनस का माइनस माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, और इंटू में 3, ये मैं एक का निकाला, ऐसे ऐसे करके कितना का निकालूंगा 3 का, और इसका हो जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन ए इंटू 3, कर लो आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा -3/2 जी एम स्क्वायर अपॉन ए प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन ए इंटू 3। आंसर देख लो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेना तुम लोग। हमें लग रहा है 3 2 जा 6, 3 3 तो आ जाएगा 3/2 जी एम स्क्वायर अपॉन ए। इफ देयर विल बी एनी कैलकुलेशन मिस्टेक देन यू जस्ट चेक इट। मैंने मतलब कंसेप्ट बता दिया आपको कि कैसे करना है, तो ध्यान से समझ। अगर जो ग्रेविटेशन के चैप्टर में वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालना है तो अपने को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ जाएगा मेरे दोस्त, वर्क डन आ जाएगा, ठीक है ना, वर्क डन आ जाएगा। यहां कोई कुछ गलती नहीं ना है, इनके बीच में कितना है 2a जी एम स्क्वायर डॉट डॉट, हाँ कहीं गलती नहीं है, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, होमवर्क में कर लीजिएगा। ये डिस्टेंस अगर जो a से a/2 हो जाएगा तो क्या होगा, a/2 सेम क्वेश्चन लिख लो। रिपीट द एबव क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स व्हेन द सेपरेशन between each particle is decreased by half। कितना, हाफ डिक्रीज हो गया, कितना हो गया, हाफ डिक्रीज हो गया। कर लेना, होमवर्क है तुम लोगों का, होमवर्क है। वीडियो को पॉज करके सफिशिएंट टाइम लेके कर डालना। अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4th वाला देखना। ये क्वेश्चन 4th में फिगर बना लो और लिखो, तो लिख तो मेरे बच्चे। क्वेश्चन लिखो, what will be the velocity of each particle when the separation between any of two is a/2? If the system is initially at rest, मुझे क्या बताना है मेरे बच्चे, देखो 3 मास है, तीनों इक्विलेटरल पे थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स कॉर्नर पे रखे थे, और ये सिस्टम इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था। अब मैं क्या किया कि ये तीनों मास आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आपस में क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे। तो जब अट्रैक्ट करने लगेंगे तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी वही पूछा है। मतलब करते करते देखो, ये इतना था, a डिस्टेंस था, करते करते a/2 आया, तो a/2 डिस्टेंस आएगा, तो इनका वेलोसिटी उस टाइम पे क्या होगा ये बताना है। वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करिए और कर डालो, वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो और कर डालो, ठीक है। मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और वीडियो को पॉज किया और कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन, करने को तो कर लेगा, पहले ध्यान से सुनना क्या मैंने किया है। मैं यार ये सोच रहा हूं वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी निकालने का अपने पास 2-3 तरीका है। एक तो तरीका है बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के वेलोसिटी निकाल लूं, वो फंडा यहां पे नहीं जमेगा,
वो फंडा नहीं जमेगा। मैं क्या करता हूं, मैं इस सिस्टम का एनर्जी क्या करवा देता हूं, कंजर्व करवा देता हूं। क्या करवा देता हूं, कंजर्व। और एनर्जी कंजर्व कैसे होगा, चाहे अगर जो मैं ये लिखूं, ये क्वेश्चन पढ़े ना, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पढ़ा नहीं है क्या, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे इस समय कौन सा काम कर रहा है, कौन फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। या तो एक ये मेथड कर लो, ये एक ये मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। और सेकेंड मेथड ये भी हो सकता है बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंजर्वेशन करके अपना कर डालो। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ ठीक ठाक मुझे आ रहा होगा तो मुझे ये समझ में आएगा कि जब ये पार्टिकल एक दूसरे को, मान लो देखो ध्यान से, ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और दोनों का मास सेम है, तो दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम। दोनों की वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम। मतलब अगर जो ये दो पार्टिकल, ये दो मार्कर हैं, अगर जो दो मार्कर को बोल दिया कि जाओ तुम लोग अपना कहानी कर लो, चिपक जाओ, तो ये चिपकेंगे ना, तो ये दोनों एक वेलोसिटी से आएंगे, एक वेलोसिटी से। क्यों, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सेम ही होगा, तो इसमें एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। आ रहा है कि नहीं। तो इन दोनों का मास सेम है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या है, सेम, वेलोसिटी भी सेम। मतलब इनका वेलोसिटी क्या होगा, सेम। मतलब जो इसका वेलोसिटी होगा वो इसका वेलोसिटी होगा और वहीं इसका वेलोसिटी होगा। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है तो ये हो जाएगा 0, और यू इनिशियल कितना हो जाएगा, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन 3a। देखो तो सही, अभी किए थे, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन a इंटू 3 अभी किए थे। फाइनल अपने को पता करना है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 3, कितना, 3। इसका जोड़ दिया मैंने, क्या किया, इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी और इसका काइनेटिक एनर्जी, और उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। और सबसे बढ़िया बात है ना कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो अपने को डायरेक्शन से झंझट नहीं लेना है। कहने का मतलब इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी और इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो इसकी होगी, सबका सेम होगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, वो अलग बात है कि ये वाला मास इधर आ रहा है, ये वाला मास उधर जा रहा है और ये वाला मास इधर आ रहा है। सारे मासों का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, वी डज नॉट कंसीडर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन नहीं सेम है तो ये आ जाएगा। तो हाफ एम बी स्क्वायर इंटू 3 माइनस का जी एम स्क्वायर अपॉन a/2 और इंटू 3 कर दो। अब इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा, सॉल्व कर लो तो आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -3g, ये नीचे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं मिटा रहा हूं ये, आई नीड अ स्पेस, तो मैं ये मिटा रहा हूं, पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं, ये यहां पे लिख रहा हूं मैं ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, -3gm स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 3gm स्क्वायर अपॉन a/2। 3 से 3 नहीं 3 से 3 कैंसिल नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, 6gm स्क्वायर अपॉन a, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3gm स्क्वायर अपॉन a, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 6gm स्क्वायर अपॉन a। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, 6 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 3gm स्क्वायर अपॉन a इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, m से m कैंसल, ये हो जाएगा 6, मतलब ये आ जाएगा कितना मेरे बच्चे, v स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 6gm अपॉन a, और v इज इक्वल टू आ जाएगा 6gm अपॉन a।
6gm अपॉन a। कहीं कुछ गलती? कहीं कुछ गलती नहीं ना हो रहा है? देख लेना तुम लोग, देख लो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है? 0। ये कितना हो जाएगा? gm स्क्वायर अपॉन इंटू 3a, ये हो गया, इंटू हाफ mv स्क्वायर इंटू 3, हाफ mv स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3gm स्क्वायर अपॉन 8/2, ये a/2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6, ये इधर जाएगा प्लस। देख लेना तुम लोग, 6gm अपॉन a होगा। कहीं गलती हो रहा है क्या? कहीं गलती हो रहा है क्या? हाँ, यहां गलती हो रहा है। ये 3 होगा, 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना? 3। तो ये 3 हो जाएगा तो इससे ये कट जाएगा, ये 2, तो कितना आ जाएगा? √2gm अपॉन a। इफ देयर विल बी कैलकुलेशन मिस्टेक, आप लोग देखते रहिएगा, ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना? यहां क्या हो जाएगा? 3, यहां क्या हो जाएगा? 3, यहां पे भी 3, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। वेलोसिटी पूछा रहेगा, आपको करना रहेगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन और करो, ये क्वेश्चन और करो। इफ 2 पार्टिकल ऑफ मास m and 2m is at rest at a distance d, at a distance d, मतलब एक m है, एक 2m का मास है और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? d। इनिशियली एट रेस्ट, they start moving towards each other due to internal gravitational force, then find the velocity of each particle when the distance between them is d/2। अपने को क्या पता करना है? ये दोनों वेलोसिटी ऐसे m है और ये 2m है और इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना हो गया? d/2। इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो और कर डालो। वीडियो को मेरे बच्चे सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज कर और कर डाल, ठीक है? मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला, अब मैं कर रहा हूं। देखो ध्यान से सुनना, अपने को इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है, दो वेलोसिटी मालूम करना है। अगर जो मेरे बच्चे दो वेलोसिटी मालूम करना है तो अपने को दो इक्वेशन चाहिए। कितना चाहिए? दो इक्वेशन। तो दो इक्वेशन अगर जो चाहिए तो ध्यान से सुनना तुम लोग। एक इक्वेशन तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूं, कंजर्वेशन ऑफ क्या लगा दूं? एनर्जी लगा दूं। और दूसरा क्या करूं? मोमेंटम कंजर्व करवा दूं। अच्छा सर, मोमेंटम कैसे कंजर्व करवा सकते हैं? ऑफ कोर्स करवा सकते हैं यार। एफ एक्सटर्नल क्या है? 0। इनके बीच का ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है? इंटरनल फोर्स। इसलिए हम लोग मोमेंटम को कंजर्व करवा सकते हैं। मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, सॉल्व। सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, हैंस, थोड़ा सा मैं और एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी बता दे रहा हूं। वो मैंने ना क्या किया कि मैं जब सेकेंड वीडियो अपना बना था या थर्ड वीडियो बना था मुझे नहीं मालूम, उसमें आवाज की कमी थी तो उसमें ये कंसेप्ट बताया भी था। हो सकता है आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसको फिर से कर दे रहा हूं। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एम ए सी एम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए सी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 0। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0। ये बात याद रखेंगे कि अगर जो दो या दो से ज्यादा सिस्टम है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। लेकिन इनके इंडिविजुअल
का एक्सेलेरेशन हो सकता है, इसके इंडिविजुअल का एक्सेलेरेशन मतलब इसका और इसका एक्सेलेरेशन हो सकता है। इट मे बी दैट particles of system have their individual acceleration मेरे बच्चे, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जो F एक्सटर्नल 0 है तो इसका मतलब F एक्सटर्नल इज इक्वल टू होता क्या है, F एक्सटर्नल होता है मेरे बच्चे dp अपॉन dt। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब अगर जो ये 0 है, dp अपॉन dt क्या है 0, तो अगर जो कोई भी डिफरेंशिएशन का 0 वैल्यू आता है तो ये क्या होता है कांस्टेंट, इसलिए p क्या होगा कांस्टेंट, p क्या होगा कांस्टेंट, या इसी को क्या बोलेंगे कंजर्व, क्या बोलेंगे मेरे बच्चे कंजर्व। p इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा p फाइनल, अपने को ये आना चाहिए। अच्छा ठीक है ना, तो ये आना चाहिए, ये कंसेप्ट लगाऊंगा तो अपने को क्लियर आना चाहिए कि मैंने मोमेंटम का कंजर्वेशन क्यों लगाया, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, दैट्स व्हाई वी कैन से F external is 0 and as we know that only external force on the body has ability to change the momentum of the system. If there will be internal force then it cannot change the momentum of whole the system, लेकिन उसके इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो सकता है, समझ रहा है ना। जैसे उसमें कई सारे पार्टिकल हैं तो उनकी अलग अलग स्पीड हो सकती है, ठीक है, कंसेप्ट समझ लो, ठीक है ना। मैं मिटा रहा, तो मैंने यही कर दिया, मैं क्या किया P इनिशियल इक्वल टू क्या कर दिया P फाइनल, और इनिशियली सिस्टम क्या है रेस्ट पे, तो P इनिशियल क्या होगा 0, ये क्या होगा P फाइनल, इसकी वेलोसिटी कितनी है मेरे बच्चे 2m इंटू v2, मैंने इसको मान लिया नेगेटिव और इसको मान लिया पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। मैंने राइट को मान लिया पॉजिटिव और इसको मान लिया नेगेटिव, तुम कुछ भी मान सकते हो। मैं लिख दूंगा mv1 माइनस 2mv2, इसका मतलब mv1 इक्वल टू 2mv2, m से m कैंसल, v1 इक्वल टू 2v2, v1 इक्वल टू 2v2, v1 इक्वल टू 2v2, मतलब v1 की वैल्यू कितना रख दूं मैंने बच्चे, मैं रख दूंगा 2v2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या, नहीं ना। यहाँ v1 है तो यहाँ क्या रख दूंगा 2v2, बस कर दो, और फिर एनर्जी का कंजर्व करा दो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा एक चीज और ध्यान से सुन खोपड़े में बैठा, सर आपने इतना दिमाग आपके पास कैसे आया, तो मेरे बच्चे मैं बस ये लॉजिक लगाया कि अपने को 2 की वेलोसिटी निकालनी है, अगर जो दो अननोन क्वांटिटी निकालना है तो 2 इक्वेशन चाहिए, और 2 इक्वेशन करने के लिए हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम में या वर्क पावर एनर्जी जब चैप्टर पढ़े थे उसमें खूब अच्छे तरीके से सीखा था, मोमेंटम को कंजर्व करवाना और एनर्जी को कंजर्व करवाना, उसी कंसेप्ट को मैं यहां यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां कितना हो जाएगा, मैं लिख दे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस के फाइनल यू फाइनल, ये क्या हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा माइनस का जी एम इंटू 2m अपॉन में डी प्लस इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना मेरे बच्चे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों का है तो दोनों का लिख दे रहा हूं, हाफ m v1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m कितना है 2m इंटू v2 का होल स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया d/2, तो ये हो जाएगा माइनस जी एम इंटू 2m अपॉन में d/2। इसको सॉल्व करो आ जाएगा, इसको सॉल्व करो आ जाएगा मेरे बच्चे, सॉल्व कर
मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं क्या मिटा दूं, मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। देखो इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 2gm का होल स्क्वायर अपॉन डी माइनस 2gm का होल स्क्वायर अपॉन में डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v1 की जगह मैं क्या रख दूं, 2v2 रख दूं, v1 की जगह क्या रख दूं, 2v2। समझ में आ रहा है खोपड़े में बेटा, v1 की जगह क्या रख दिया, 2v2, तो रख दूंगा हाफ m 2v2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2m v2 का होल स्क्वायर माइनस gm, ये 4 हो जाएगा, 2 से 2 कहां जाएगा 4, तो हो जाएगा 4gm स्क्वायर अपॉन में d। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, d यहां चला गया तो ये क्या हो गया, gm स्क्वायर अपॉन में d। अब ये कितना हो जाएगा, एक तरफ कर दो तो ये कितना, ये 2 से 2 रुक जाओ मैं करता हूं, कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो ये 4 हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा तो कितना 2gm d, ये कितना आ जाएगा 2gm स्क्वायर अपॉन में d। देखते रहो तुम लोग, कैलकुलेशन देखते रहो, माइनस प्लस, हाँ, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा 4m v2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2m v2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसल, यहां से 2 कैंसल, ये कितना आ जाएगा 3, कितना रहा है 3, एक m से एक m कैंसल कर दो, 3v2 इज इक्वल टू आ रहा है 2gm अपॉन में d, देन v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, v2 का होल स्क्वायर, सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 2/3 gm अपॉन d, ये v2 की वैल्यू आ गई, मतलब ये किसका है, वेलोसिटी ऑफ मास 2m, और वेलोसिटी ऑफ मास m का कितना होगा बेटा, v1 कितना रहा है 2v2, मतलब आ जाएगा 2√2/3 gm अपॉन d। देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक तो कोई नहीं है क्योंकि आंसर आया है, ठीक है ना, तो आप लोग देखते रहना, थोड़ा बहुत बस कंसेप्ट लगाना है, और थोड़ा बहुत मैंने क्या किया है, पोटेंशियल एनर्जी का ये सब कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं, मिटा रहा हूं, मतलब आज के बाद हम लोगों को ये आ गया कि अगर जो दो इक्वेशन होगा तो दो वेरिएबल, अगर जो दो अननोन क्वांटिटी होगा तो एटलीस्ट हम लोग दो इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, हर जगह ये कॉमन सेंस लगाना आना चाहिए आप लोगों को। अगर जो ये आ जाएगा तो न्यूमेरिकल कभी भी किसी टाइप का क्वेश्चन होगा आप लोग करने में मतलब सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, तो पहले फिगर बना लो, जैसे मैं फिगर बना रहा हूं वैसे फिगर बना लो, फिर बताता हूं। ये और ये, इसका रेडियस है मेरे बच्चे 2a, इसका मास है 16m, और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 10a, और इसका रेडियस है कितना a, इसका मास कितना है m, ठीक है, ठीक है। इसको मैंने मान लिया ये a है, ये क्या है b। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। A body of mass small m is fired straight हाँ, पहले ये फिगर बना लो। एक दो स्टार है, एक का मास m है, एक का 16m है, इसका रेडियस 2a है और इसका a है। अब इसको लैंग्वेज में लिखाना रहता तो मैं लिखवा देता, आप लोग फिगर बना दीजिए। जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, क्वेश्चन लिखिए। अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज
fired straight from the surface of the larger star towards the smaller star, what should be the minimum initial speed to reach the surface of a smaller star? फाइंड द आंसर, क्वेश्चन मार्क लिख के फिर आंसर लिखो, मतलब और लिखो, फाइंड द एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ GMA, मतलब जो अपना आंसर आना चाहिए बच्चे वो आना चाहिए GMA, ठीक है। और आंसर मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करिए। मिनिमम वेलोसिटी पूछा है ना, मिनिमम वेलोसिटी आएगा √45 Gm/4a, ये आएगा। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और टाइम लेके कर डालो। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और टाइम लेके कर डालो, ठीक है ना। ठीक है, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले। अब देखो मैं कर रहा हूं कैसे सोचूंगा। इसमें क्वेश्चन क्या क्या दिया है वो सोचेंगे, ध्यान से सुनो। इसमें दिया है कि एक छोटा सा मास यहाँ m है, ये मास m है, इसको फेंकना है तो कितना इनिशियल स्पीड ऐसे फेंका जाए कि ये यहां सरफेस तक पहुंच जाए, सरफेस तक पहुंच जाए। और ये कंसेप्ट आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मैं यूज करूंगा, ये कंसेप्ट आना चाहिए। अब देखो मैं क्या सेंस लगाऊंगा वो ध्यान से सुनेंगे, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक बात बताओ, इसको मैं किसी स्पीड से फेंका, ठीक है, तो फेंकूंगा तो ये जाएगा जाते 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 जाते। अब यहां पे क्या है, इस पूरे स्पेस में, इस पूरे स्पेस में मेरे बच्चे, इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा और इसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, दोनों का होगा। तो इसको क्या मुझे फेंकने के लिए इतना स्पीड चाहिए कि यहां चला जाए? नहीं, मैं बस क्या करूं कि इतने स्पीड से फेंक दूं कि ये अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल के उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंच जाए। बस पहुंच जाएगा तब तो कहेगा आओ आओ, तुम्हारा इंतजार था, तुम आओ इधर आओ। समझ में आ रहा है क्या? मुझे इतना स्पीड से नहीं फेंकना है कि यहां पहुंच जाए, मुझे बस इतना स्पीड से फेंकना है कि ये अपना ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाए। अगर जो ये इसका अगर जो रेंज, अगर जो मान लो कि ये है, ये अगर जो रेंज है, तो मैं इसको इतना फेंकूं कि ये पार्टिकल यहां पे आ जाए। इसके मान लो कि ये देखो, ये मैं बना लिया कि ये बेटा इसका रेंज है, ठीक है, और मैंने मान लिया कि ये किसका है, ये इसका है, ठीक है, ये इसका है। अब क्या करूं कि मैं इसको बोल दूंगा कि यहां तक चले जाओ। अब जैसे ही यहां चला जाएगा तो ये इसके फील्ड में आ जाएगा, तो वो कह देगा भैया आ जाओ आ जाओ, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आप आ जाइए। खोपड़े में बैठा, दिमाग में बैठा। फिर से क्या मुझे, आई रिपीट, क्या मुझे ऐसी वेलोसिटी की जरूरत है कि ये डायरेक्ट यहां पहुंचे? नहीं, मुझे बस इतने की जरूरत है कि ये मेरे फील्ड से निकल जाए, और मेरे फील्ड से निकल जाएगा तो फिर तो वो सामने वाले देख ही रहे हैं कि तुम आ जाओ, तो उसको लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे यहां की वेलोसिटी मालूम हो जाएगा, तो वही मिनिमम वेलोसिटी होगी। यहां तक लाने के लिए कितनी मिनिमम वेलोसिटी होगी, वही मिनिमम वेलोसिटी इस सरफेस पे होनी चाहिए। कोई शक, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ट्राई करिए, ट्राई करो। मैं थोड़ा सा इसको छोटे वर्जन में बना दे रहा हूं, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं छोटे वर्जन में बना दे रहा हूं, छोटा छोटा। ये है कितना, a, और ये डिस्टेंस कितना था मेरे बच्चे, ये कितना था 2a। इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना था 10a, इसका मास था 16m, इसका मास था m, ठीक है।
यही था। पहले पूरा कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? मैं एक पॉइंट मान लूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं पॉइंट मान लूंगा, ये पॉइंट मैंने मान लिया P, जहां पे इन दोनों का नेट फील्ड क्या है, जीरो। नेट फील्ड क्या है, जीरो। मैं माना वी कंसीडर अ पॉइंट P between the space A and B where net gravitational field is zero मेरे बच्चे। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, जीरो। और जहां पे ये वैल्यू मालूम कि वो पॉइंट मालूम चल जाएगा, वहां पे मैं क्या करूंगा, मैं बस वहां पे वेलोसिटी निकाल दूंगा, अपना काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो कर रहा हूं। अब नॉर्मल लाइफ से अगर जो रिलेट करके इस क्वेश्चन को बताऊंगा तो लेंदी हो जाएगा, हो सकता है कि आपके दिमाग में ना घुसे, या मैं नॉर्मल बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखो, अगर जो तुम्हें किसी को छोड़ना है, ठीक है, अगर जो तुम्हें किसी को छोड़ना है तो बस तुम छोड़ के तो देखो, उसको 50 लोग पकड़ने के लिए तैयार होंगे। एम आई क्लियर? आपको समझ में आया? अगर जो आपको किसी से ब्रेकअप करना है तो आप बस ब्रेकअप तो कर लीजिए, फिर उसको 50 लोग पूछने वाले हैं। तो ठीक इसी तरह बस हम यहां से यहां तक ब्रेकअप में ला देंगे, उसके बाद 50 लोग अपना काम कर लेंगे। ठीक है? बस ये जान जाए, वो हो सकता है कि तुम बहुत दबंग होगे तो तुम्हारे वजह से इसको कोई बोलता नहीं होगा। जैसे हो सकता है कि यहां पे अगर जो मास m हूं, यहां पे मैं इसके साथ हूं, हो सकता है कि कोई तुम्हारे साथ है, तो तुम सबको ये मालूम है कि वो जो बंदा है वो इस मेरे साथ है, इसलिए कोई बोलता नहीं होगा। जैसे ही मेरे फील्ड से जाओगे वैसे ही भेड़िए दबोच लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए कहानी समझते रहना चाहिए बस, और क्या। समझ लो, लड़की समझ लो, कोई दिक्कत थोड़े। मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उससे ब्रेकअप हो जाएगा, तो ब्रेकअप आपको होने का देरी नहीं है कि इतने लोग, इतने का मतलब ये आपका दोस्त ही है, ये आपके कितने, ये सब दोस्त ही हैं। जैसे ही पता चला कि अरे दिलीप और उसका ब्रेकअप हुआ, चलो हम कहानी डालते हैं, तो बस ब्रेकअप होने की देरी है, सब लोग लाइन लगा देंगे। सेम उसी कंसेप्ट में मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो ये मास यहां तक आ गया, उसके बाद कहेंगे आ जाओ भाई, फिर तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग उसी पे करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, मतलब यहाँ पे अगर जो ये इसका ये मैंने मान लिया ई ए और ये मान लिया ई बी, तो ई नेट कितना होना चाहिए बच्चे, ई नेट जीरो होगा, तो ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। मतलब फील्ड ड्यू टू एक पॉइंट पी फील्ड ड्यू टू ए इज इक्वल टू फील्ड ड्यू टू बी। और दोनों का देखो, हमेशा जो फील्ड होता है वो टुवर्ड्स द मास होता है, इसका फील्ड इसके तरफ, इसका फील्ड इसके तरफ, दोनों को वेक्टरली करोगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब इक्वल टू हो जाएगा। अब बस मैं लिख दे रहा हूं यार, यहां से मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कितना, x मान लिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 - x हो जाएगा। पीछे वाली कहानी, पीछे वाली ये करवा चुका हूं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा gm/r², मतलब gm/x का होल स्क्वायर इक्वल टू इनका कितना, g × 16m अपॉन, गलती नहीं करेंगे, इसका मास कितना है 16 अपॉन 10 - x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए आप लोग, सॉल्व करो, m से m कैंसल, g से g कैंसल, इसको इधर ले आओ, 10 - x का होल स्क्वायर अपॉन में x² इज इक्वल टू 16, या 10 - x अपॉन में x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 10 - x अपॉन में x इक्वल टू √16, √16 में +-4 होता है, मैं +4 ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 10 - x अपॉन x इक्वल टू 4, 10 - x इक्वल टू 4x, देन ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 10, x इक्वल टू कितना
10a है ना, तो ये 10a हो जाएगा ना, हर जगह a कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a मान ले, a मान ले, ये मान लो, ठीक है ना, 10a, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 2a। मतलब यहां से ये जब 2a डिस्टेंस पे होगा तो इस पे नेट फील्ड क्या होगा, जीरो। नेट फील्ड क्या होगा, जीरो। अब बस यहां का वेलोसिटी निकाल दोगे, अपना काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। तो मैं मिटा रहा हूं, इतना समझ में आना चाहिए। ये सब समझ में आया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे बात बताऊं, ये इतना तो पूछ ही रहा है, लेकिन इसमें मुझे बस कभी कभी ये सब नॉर्मल दे देगा। ये जो मैं मतलब डेटा ले लूंगा, ये 3 दे देगा, 4 दे देगा, तो उसके हिसाब से कर लोगे, लेकिन कंसेप्ट अपने को आना चाहिए, कंसेप्ट अपने को आना चाहिए। मैंने क्या माना, एक पॉइंट माना ए और बी के बीच में जहां पे फील्ड जीरो है, मिटा रहा। तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, यहां से ये डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे, यहां से ये डिस्टेंस है 2a, और यहां से तब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8a। अब कुछ नहीं, मैं बस एनर्जी को कंजर्व करवाऊंगा, क्या, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी, k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। k इनिशियल कितना है, इनिशियल मान लो कि इसकी वेलोसिटी कितना, आप देखो लिख रहा हूं, सिस्टम का लिख रहा हूं, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, हाफ mv²। और u इनिशियल कितना होगा, u इनिशियल देखो तो पूरे सिस्टम का इनिशियल, तो मैं लिख रहा हूं, देखो यहां से ये मास कितने दूर पे है मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं किसका लिख रहा हूं, ये लिख दे रहा हूं, यू ए प्लस यू बी इनिशियल इक्वल टू हाफ एम वीपी का होल स्क्वायर यू फाइनल ऑफ बी प्लस यू फाइनल ऑफ ए। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितना मैंने माना, v, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये इनिशियल कितना है, यहां से यहां ये मास कितने डिस्टेंस पे है, पूरा डिस्टेंस है 10, ये डिस्टेंस है 2a, तो ये कितना हो जाएगा 8। ये सब आ रहा है कि नहीं, अरे भैया पूरा इनके बीच का डिस्टेंस है 10, और ये तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, यहां से सेंटर का ये डिस्टेंस है 2a, तो ये कितना है 8a। तो मैं लिख दे रहा हूं माइनस जी एम इंटू एम अपॉन में 8a प्लस इसका, इसके लिए ये मास कहां पे, उसके सरफेस पे है, तो इसका हो जाएगा माइनस G16m m अपॉन 2a इज इक्वल टू। कॉमन सेंस आना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, रिगरस कुछ भी नहीं हो रहा है, आपको बस समझ में आनी चाहिए। मैं क्या माना, मैं इसके लिए ये डिस्टेंस कितना है 8a, और इसके लिए कितना है, और देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक देखते रहना, यहां 16m होगा इसका मास m होगा, और इन दोनों का। अच्छा, फाइनल हाफ एम वीपी का होल स्क्वायर प्लस फाइनल पे पार्टिकल यहां पे है, कहां पे, यहां पे, तो यहां लिख दूं, फाइनल b का लिखूंगा, अगर जो ये b है तो b का कैसे लिखूंगा, माइनस G16m इंटू m अपॉन में ये डिस्टेंस कितना, 8a। ये डिस्टेंस यहां से ये कितना है 8a, माइनस Gm अपॉन में ये यहां से कितना डिस्टेंस है 2a। बस सॉल्व करो, आ जाएगा, सॉल्व कर लो, आ जाएगा, सॉल्व करो, इसको पहले सॉल्व कर, तो कितना आया, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना 4, 16 टू, ये देखो तो ये सही है क्या, देख मैं लिख रहा, देखते रहना मेरे बच्चे, एम बी स्क्वायर माइनस 16 जी एम अपॉन में 8a इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो हाफ एम वीपी का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 16, 4, ये कितना 4, कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 8a अपॉन में
इससे इसको काट लो ना, इससे काट लो, 2a हो गया, सॉरी 2a हो गया, 2 2 जब 4, ये हो जाएगा 5, कितना आ रहा है 5gmm अपॉन 5gmm अपॉन कितना 2a। देख लो तो कहीं गलती नहीं ना हो रहा है। हाँ ठीक है, हाँ 65 MBB 5gmm, हाँ ठीक है ठीक है। मैं 2 से कैंसिल कर रहा हूं, 2 2 4 2 कर दिया। फिर मैं मास को भी कैंसिल कर रहा हूं, m m m m, मतलब ओवरऑल हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है v स्क्वायर माइनस 65gm अपॉन 4a इज इक्वल टू वीपी का होल स्क्वायर माइनस 5gm अपॉन a। बीपी को एक जगह रखो, इसको इधर कर दो, बीपी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 65gm अपॉन 4a प्लस 5gm अपॉन a। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 20, 65 में 20 मतलब 45 आएगा क्या। बीपी का होल स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 45gm अपॉन 4a। देख ले, सोच ले, समझ ले मेरे बच्चे, देख लो कहीं गलती नहीं ना है। अच्छा देख लू मैं भी, वी स्क्वायर माइनस 45gm सही है, करेक्ट है, यहां तक सही है, यहां तक सही है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लो और टाइम लेके पूरा समझते हुए कर डालो। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था। अब देखो यार, अगर जो आपको इतनी छोटी मोटी कैलकुलेशन नहीं आएगी तब दिक्कत है भैया, तब मैथ कैसे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बल्कि मैं इतना धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझा रहा हूं, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी कर देता है। अब मैं मिटा रहा हूं, कितना आया अपने को, Vp इज इक्वल टू आया कितना, Vp का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 45gm अपॉन 4a, इतना आ गया। अब देखो इसका मतलब इस पार्टिकल को यहां से पहुंचने के लिए, थोड़ा आवाज ज्यादा हो रहा है सॉरी, इसका मतलब इस पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचने के लिए कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए। और ये मिनिमम स्पीड मतलब Vp इज लेस देन इक्वल टू 0, तो Vp मिनिमम कितना होगा मेरे बच्चे, ये कितना हो जाएगा, Vp इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब Vp, देख लू थोड़ा, हाँ तो Vp इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब वी स्क्वायर माइनस 45gm अपॉन 4a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 45gm अपॉन 4a। अगर जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, तो v की मिनिमम स्पीड कितनी हुई, ये हो जाएगा 45gm अपॉन 4a, 45gm अपॉन 4 ये, ठीक है, ठीक है ना। तो इसी पे एक और क्वेश्चन कर लो, एक और क्वेश्चन कर लो, मिटा रहा मैं मिटा रहा। इसी पे मेरे बच्चे एक क्वेश्चन और कर ले। ये मास, बल्कि इसमें बहुत बढ़िया है, ये मास, इसमें ये मास m है, इसका रेडियस r है, और ये भी मास m है और इसका रेडियस भी r है, और इनके बीच का ये डिस्टेंस है मेरे बच्चे 10r। कितना है, 10r, 10r। ये मान लो ये प्लेनेट, ये a है, ये b है, और कुछ, और रिपीट सेम क्वेश्चन, रिपीट सेम क्वेश्चन, रिपीट सेम क्वेश्चन, वही कि मतलब अगर जो यहां से कितनी स्पीड होनी चाहिए इस पे कि ये यहां पे पहुंच जाए, सेम कंसेप्ट, सेम सब कुछ। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो, कर डालो। आंसर मैं लिख दे रहा हूं, आंसर मैं लिख दे रहा हूं, क्या v आना चाहिए
8/3 अंडर रूट जी एम अपॉन आर, ये आना चाहिए 5 आवर, सॉरी कर लो। ठीक है, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया, अब मैं करने जा रहा हूं और जल्दी जल्दी करूंगा। मैं क्या करूंगा? जल्दी जल्दी करूंगा। कैसे करूंगा मेरे बच्चे? जल्दी जल्दी करूंगा। देखो देखो मैं करने जा रहा हूं और जल्दी जल्दी कर रहा हूं। यहां से मैंने मान लिया ये ए, यहां पे ई ए हो जाएगा और यहां हो जाएगा ई बी, और यहां से ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कितना एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 10 आर माइनस एक्स रख दूंगा। ई ए इज इक्वल टू ई बी, मतलब यहां पे देखो तो क्या हो जाएगा जी एम अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, जी एम अपॉन 10x माइनस 10 आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जीएम से जीएम कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा 10r माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, देन 10r माइनस एक्स अपॉन में x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 9r। देख ले तो, सॉरी गलती हो रहा है क्या? ये इधर जाएगा, ये इधर 2x इक्वल टू 10r, देन x इक्वल टू 5r आएगा। सॉरी कितना आएगा 5r। और देखो समझ में भी आ रहा है 5r, देखो समझ में ये कंसेप्ट भी आना चाहिए। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 10r, मास क्या है सेम, रेडियस क्या है सेम, तो कहीं ना कहीं इनका फील्ड इनके बीच में होगा। मैं कंसेप्ट लगाता, अगर जो बिना ये किए ही करता तो डायरेक्ट कर देता। एम आई क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैं कहना ये चाह रहा हूं बच्चे कि पूरा का पूरा ये कंसेप्ट मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख देता कि इनके बीच में कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा। बस अपना काम हो गया है, अपना काम हो गया है। बस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, के फाइनल प्लस यू फाइनल लिख दूंगा। के इनिशियल कितना हो जाएगा हाफ एम वी का होल स्क्वायर, यू इनिशियल मतलब इसका इनिशियल कितना, ये इसके सरफेस पे ये है तो कितना हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर, माइनस जी एम अपॉन इससे इसका डिस्टेंस कितना होगा 9r। अरे पूरा डिस्टेंस 10r है तो ये कितना, तो ये कितना हो जाएगा 9r। इसका कितना के फाइनल हाफ एम वीपी का होल स्क्वायर माइनस फाइनल कितना, ये यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया तो ये कितना जी एम अपॉन 5r और इंटू में 2 कर दो, दोनों से सेम है, दोनों से क्या है सेम है। बस सॉल्व कर लो। जी एम से एम पूरा कैंसल कर लो। अब सॉल्व कर लेना यार, तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये आएगा वही, क्या आ जाएगा वीपी वी आ जाएगा अंडर रूट, या कर दे रहा हूं ये देखो जी एम माइनस 9r, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो वी स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस ये 9r, तो ये 10 gm अपॉन 9r इक्वल टू वीपी का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये कितना 2/5 gm अपॉन में r। इसको सॉल्व करना है यार, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। v इक्वल टू आ जाएगा वही जो मैं आंसर दिखाऊं वही आ जाएगा कितना 8/3 अंडर रूट 5 gm/r आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आई थिंक इन दिस लेक्चर इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक, और हम लोग सोचेंगे कि थोड़ा इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जो आए उसको देख लें, देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग केपलर लॉ की तरफ पहुंच रहे हैं, या सैटेलाइट का जो मोशन होता है उसके में पढ़ेंगे, उसमें के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आपके पास कोई भी और अदर बुक होगा तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।